हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल विजयास ट्री ऑफ लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज के समय में बीमारियां आम बात हो गई है और उसका मूल कारण है स्ट्रेस। आधे से ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमेस्टिक होती है। तो हमें स्ट्रेस क्यों नहीं करना है, हमें खुश क्यों रहना है और बॉडी का एक मैकेनिज्म फाइट एंड फ्लाइट मोड के बारे में जानेंगे। ये बॉडी का वो मैकेनिज्म है जिसमें हम जैसे ही खतरा फील होता है, बॉडी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रिनल और कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब बॉडी से रिलीज होता है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हम उस परिस्थिति से लड़ सके या भाग सके, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट। और एक्चुअल में पहले फिजिकल सर्वाइवल के इश्यूज होते थे, तब वो ग्लूकोज यूज हो जाता था, लेकिन अभी खतरा है ही नहीं। हम दिन भर स्ट्रेस करते रहते हैं, परिवार का टेंशन, जॉब का टेंशन, किसी ने कुछ कह दिया तो टेंशन, हर बात में टेंशन। ऐसा कभी कभी हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा हम दिन में कितनी बार करते हैं। और इस तरह से जब बार बार कॉर्टिसोल एड्रिनल रिलीज होता है तो उसके खराब इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। हमारा जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम जब फियर में होते हैं, हमारा बीपी बढ़ जाता है और जो ब्रेन को ब्लड चाहिए था वो हमारे हाथों पैरों में आ जाता है, और जो ब्लड ब्रेन को चाहिए था, हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लीवर, उनको चाहिए था, उनको नहीं मिलते हैं और उनके गलत इफेक्ट आते हैं और बीमारियां आती है। हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर देता है, क्योंकि हम जो भी एनर्जी फूड से, सनलाइट से और जो भी एनर्जी हम लेते हैं वो दो चीज़ों में यूज़ होती है, एक ग्रोथ के लिए और एक प्रोटेक्शन के लिए। अब क्या होता है कि मान लीजिए शेर आ गया, तो उस समय आप क्या सोचेंगे? उस समय आप सिर्फ शेर से फाइट के बारे में सोचेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी जब स्ट्रेस होता है, जब बॉडी को खतरा मालूम होता है, तो हमारी सारी एनर्जी फाइट में ही चली जाती है और उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हमारा ग्रोथ नहीं होता है, हमारी सारी एनर्जी फाइट करने में चली जाती है। कॉर्टिसोल जब हमारी बॉडी में होता है तो हमारे मोटापे को भी बढ़ाता है, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज के लिए हमें भूख की फीलिंग होती है, जिससे हम बार बार खाएं और हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। और जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें ग्लूकोज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें शांत रहना आना पड़ेगा। हम जब शांत होते हैं, हमारी बॉडी अलाइन में आ जाती है, वो हील करती है, हमारी बॉडी से कुछ अच्छे हैप्पी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। परिस्थितियां आएंगी, उसे हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में किस तरह से रिएक्ट करना है, कैसा रिस्पॉन्स करना है, ये हमारे हाथ में है। हम जब खुश होते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाती है। हम जब खुश होते हैं, दूसरों को खुशियाँ देते हैं, तो सब कुछ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। तो आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। थैंक यू सो मच।